प्रतिमा देखते हैं जो भव्य और सुंदर और अपलक, आप जो है आपकी आंखें वहाँ से हटती नहीं, टिकी की टिकी रह जाती है। तो उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को सृजन करने में, उसको आकार देने में जिस शख्सियत का, जिन लोगों का हाथ होता है, निपुण हाथ, कुशल हाथ, वो मूर्तिकार होते हैं। और ऐसे मूर्तिकार बिहार में अगर बात करें तो एक भागलपुर ज़िला के अम्बई जो हबीबपुर सड़क है, वहाँ पर दर्जनों मूर्तिकार, जो सरस्वती पूजा हो, आप दुर्गा पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, इन मौक़ों पर मूर्ति की तराशी और मूर्ति को आकार देने के लिए महीनों महीनों से लग जाते हैं। अभी 2 या 3 तारीख को सरस्वती पूजा है, माँ सरस्वती का आगमन होने जा रहा है। तमाम घर घर जो है सरस्वती पूजा को लोग पूजते हैं, खासकर जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं वो अपने घरों में मूर्ति को अधिष्ठित करते हैं। और इस सरस्वती प्रतिमा को जो आप देख रहे हैं, ये सरस्वती प्रतिमा है और इसको बनाने की तैयारी 2 से 3 माह पहले ही मूर्तिकार इसको आकार और स्वरूप देने में लग जाते हैं। ऐसे ही मूर्तिकार, ऐसे ही स्वरूपकार जो इसको आकार देते हैं, अम्बई हबीबपुर सड़क है वहीं पर अवस्थित है रंजीत मूर्तिकार। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इनसे हम जानेंगे कि इन मूर्तियों को बनाने में किस तरह के परेशानियों को और किस तरह की कठिनाइयों को इनको सहना पड़ता है, और उस कठिनाइयों के बाद एक साकार मूर्ति उभर करके सामने आता है। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रजामंद हुए इंटरव्यू देने के लिए। आप ये बताइए कि सरस्वती की प्रतिमा देख रहे हैं कि दर्जनों रखी हुई है, तो ये प्रतिमा आप कब से बनाना शुरू करते हैं? ये प्रतिमा सरस्वती छठ पूजा के बाद से जो है ना हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं सरस्वती पूजा का। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? इसमें आपका तख्ता है, पुआल है, बांस है, सुतली है, कांटी है, मिट्टी है, भूसा है, उसके बाद सन है, गंगा जी का मिट्टी है। अच्छा, एक मूर्ति को जैसा कि आपने कहा कि गंगा जी का मिट्टी लगता है, इसमें कितने तरह की मिट्टियाँ लगती है? एक मूर्ति को बनाने में कुल कितना मिट्टी, कितना केजी लगता है? मिट्टी वही रखिए ना, मोटा जो है ना 2 से 3 बोरा लगता है, सीमेंट वाला बोरा से 2 से 3 बोरा। 2 से 3 बोरा। इस मिट्टी के लिए आपको कहाँ जाना होता है? इस मिट्टी के लिए हम लोग को अब जाना पड़ता है दर देहात जो है ना, इधर कजरेडी रोड, इस सब में मिट्टी का खेत मिट्टी है, उसी मिट्टी को आप लाते हैं। फिर गंगा जी का मिट्टी जो है, गंगा जी का मिट्टी घोड़ा वगैरह से ये सब से हम लोग को जो है ना लाना पड़ता है। गंगा की जो मिट्टी आप लेते हैं उसमें नीचे वाली जो मिट्टी लेते हैं, एक नीचे वाली मिट्टी लेते हैं, उसके बाद जो है ना बीच की लेते हैं, उसके बाद जो है ना ऊपर का भी लेते हैं। 3 मिट्टी से काम होता है। 3 मिट्टी को मिला करके एक मूर्ति को आकार आप देते हैं। तो इससे आप किस कैटेगरी का मूर्ति बनाते हैं? कितने प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं? मूर्ति तो सभी डिजाइन का बनता है, मतलब प्रकार क्या, मतलब जैसा डिजाइन बोलता है वैसा डिजाइन से हम लोग मूर्ति तराशते हैं, बनाते हैं। मतलब बड़ा से छोटा तक जो है ना सब। कितनी फीट का बनाते हैं? मूर्ति हम 3 फीट से लेकर के जो है ना 10 से 15 फीट तक का बनाते हैं। एक मूर्ति को बनाने में कितना समय या वक्त लगता है? एक मूर्ति को बनाने में देखिए, छोटा मूर्ति बनाएंगे तो सरस्वती जी का 6 दिन, बड़ा छोटा बड़ा उससे बनाएंगे तो 7 दिन 8 दिन, उससे भी बड़ा बनाएंगे तो 1 सप्ताह से। तो एक मूर्ति को बनाने में आप खुद जो है एक मूर्ति को बना देते हैं, मुकम्मल पूरा तैयार कर देते हैं कि उसके लिए आपको सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, सहयोगी का कारीगर रखते हैं, 4 को 5 को कारीगर रहता है। 5 कारीगर रहने के बाद जो है ना सबको मिलजुल के काम करते हैं। इस कला को आपने कहाँ से सीखा? किसी विद्यालय से सीखा या पुस्तकालय या परंपरागत? हम अपने पिताजी से सीखे। आप अपने पिताजी से सीखा? हाँ। कब से इस कर्म को, मूर्ति बनाने के फल से आप जुड़े हुए? ये हमारे बाबूजी करते थे 1955 से। अच्छा, आप कब से लगे? हम जो है ना लगे हैं 12 साल
की उम्र से ही लगे हैं। 12 साल की उम्र से लगातार जो है हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप इस काम को 40 से 45 साल हो गया करने से। हाँ। तो क्या इस काम से आपका जीविकोपार्जन या घर परिवार चला लेते हैं? वैसा नहीं चलता है, मतलब पहले, अब तो पहले जो है ना, पहले कम में मूर्ति बिकता था तो उस टाइम में थोड़ा अच्छा था, लेकिन अब तो ज़्यादा में बिकने के बाद भी हर चीज़ का महंगाई हो गया, सब चीज़ जो है ना, लेबर स्टाफ सब का जो हो गया, सामान का दाम बहुत बढ़ गया। सामान भी मतलब समझिए कि बहुत से बहुत ज़्यादा सामान का दाम। ये मैं देख रहा हूँ, ये फिनिश नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ। इसको कलरिंग करना है। हाँ। तो इसके बाद और क्या-क्या अभी करते हैं? इसमें बहुत काम बाकी है। इसमें अभी सर्विस कागज मारा जाएगा, सरिस कागज। हाँ, फिर उसके बाद कपड़ा सटेगा, फिर जैसे सीमेंट का मूर्ति पोतैया होगा, उसके बाद तब फिर कलर करते हैं। हाँ। तो इसके लिए जो अतिरिक्त सामग्री इसमें जो पहनाया जाता है, लगाया जाता है, वो सब वो कहाँ से आप कलकत्ता से खरीद के मंगाते हैं। कलकत्ता से, यहाँ स्थानीय भागलपुर बाजार से आपको नहीं मिलता है। भागलपुर बाजार में भी मिलता है, लेकिन यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा सामान महंगा मिलता है। अच्छा, तो ये जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रतिमा है, ये कहाँ के लोग आकर के खरीद के ले जाते हैं? हमारे यहाँ मूर्ति भागलपुर से जो जाता है भागलपुर में तो जाता है, पटना भी जाता है, बांसबड़िया जाता है, सहरसा जाता है, ढाका, बांकापुर, मुंशी देवघर भी जाता है। आपने बताया कि 2-3 माह से ही काम लगाना शुरू कर देते हैं, लगना शुरू हो जाता है। तो क्या इसके लिए ऑर्डर दिया जाता है पहले से? ऑर्डर भी दिया जाता है, और समझिए कि हमारा माल का ऑर्डर ही रहता है। थोड़ा सा बनाते हैं, इधर से जहाँ जाता है तो खोजता है, तो उसके लिए भी बनाते हैं। अच्छा, कुल कितनी मूर्तियाँ बनी हुई हैं आप कुल कितनी मूर्तियाँ बनी हुई है? अभी कितना मूर्ति बना लेते हैं? बनाते थे, मतलब 100 से ऊपर मूर्ति बनाते थे, लेकिन इस बार उतना मूर्ति नहीं बनाए हैं। तो मतलब डिमांड नहीं होने की वजह क्या? हाँ, डिमांड नहीं, लाइसेंस वगैरह जो है ना, लाइसेंस का क्या मसला है, क्या मामला? बिना लाइसेंस का मूर्ति नहीं बैठने देता है, विसर्जन वगैरह आगे क्या था कि बिना लाइसेंस का मूर्ति बैठता था। घर घर में जो पूजा होता है, घर वाला जो मूर्ति है वो तो लाइसेंस नहीं है ना बनवाएगा। अच्छा, जो रोड पर बैठा था वो सब गाड़ी लाइसेंस बनवाएगा। तो इस तरह और भी मूर्तियां हैं। अच्छा, ये बताइए कि घर घर जो बनता था, हाँ। वो लाइसेंस की वजह से हाँ। अब जो है घर पर बैठाना मुश्किल हो गया। परमिशन गली अपने घर के पास भी बैठाना मुश्किल हो गया है। तो अच्छा, ये तो मिट्टी की मूर्ति है। हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति आ जाने से, सर इधर आ पानी, हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति आ जाने से क्या बाजार में आप लोगों को क्या प्रभाव पड़ा? पड़ता थोड़ा, मतलब कस्टमर कम हो गया है, मतलब वो सब जो है ना, प्रभाव तो पड़ता है। मूर्ति का कुछ बिक्री भी कम हुआ है। अच्छा, कम हुआ है। हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को लोग ज्यादा पसंद करते हैं या देखिए, मिट्टी कोई की भी मूर्ति? प्लास्टर, देखिए है तो मिट्टी का मूर्ति ही पसंद करता है ज़्यादा, लेकिन वो जो है ना, प्लास्टर का मूर्ति कुछ कम देश में मिल गया तो ले लेता है घर में। केमिकल से- हाँ, वो तो गंगा जी में विसर्जन भी होगा तो जल्दी चलेगा, वो गलता नहीं गलता नहीं। इसीलिए उसको गंगा नदी में जो है प्रवाहित करने की मनाही है ना? और उससे क्या होता है कि हम लोग के ऊपर डिपेंड पड़ गया है कि गंगा जी में मूर्ति नहीं विसर्जन होगा, जबकि हम लोग कोई केमिकल वगैरह ऐसा नहीं है कि मूर्ति के अंदर में देते हैं। अच्छा, आप खाली- लोग हाँ। किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते? नहीं। तो ये आप लोग इस सरस्वती की प्रतिमा तो है ही, इसके अलावा कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं? कौन कौन सी भगवान की, कौन कौन से देवी देवताओं सब चीज की मूर्ति बनाते हैं। का बताइए, कौन कौन सी जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं? विषहरी पूजा हुआ, विश्वकर्मा जी हुआ, गणेश पूजा हुआ, आपका दुर्गा जी, काली जी, कोई भी ऐसा चीज का मूर्ति नहीं है कि नहीं बनाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ न्यूनतम में प्राइस क्या है? अगर कोई आए और सरस्वती प्रतिमा खरीदना चाहे, मूर्ति लेना चाहे, तो न्यूनतम प्राइस क्या है? देखिए भैया, सब तरह के कस्टमर है, गरीब अमीर सब है, मतलब जो है ना। और उसमें क्या होता है कि कस्टमर देखिए उतना पैसा तो मूर्ति का नहीं देता है, लेकिन उसमें जो है ना, लाइन बुक करके हम लोग माल को रखेंगे नहीं है ना बना करके। हाँ, वो तो हाँ, जब तक पूजा है तब तक उसका जो है प्रासंगिकता है ना? पूजा खत्म हो गया तो उसका बर्बाद हो गया, खराब हो गया। मेहनत भी बर्बाद हो जाता है। तो ये जो आप लोग बड़ा बारीक नए नक्श बनाते हैं, नाक, तीखा नाक बनाते हैं, तमाम तरह का बारीकी काम, तो उसके लिए तो काफी गंभीर और तन्मयता के साथ काम करना पड़ता होगा। उसको बनाते हैं, हाथ से भी बनाते हैं, फरमा से भी बनाते हैं। पहले हम लोग डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बना के फरमा उतारते हैं, फिर फरमा से निकाल करके फिर उसको फिनिशिंग करते हैं। तो आपको सहयोगी की आवश्यकता होती होगी, तो इसको, इस फन को, इस मूर्ति को साकार करने के लिए, आकार देने में क्या वो जितना लगता है लागत, क्या वो निकाल पाते हैं? ना, उतना नहीं निकल पाता है। करने के हिसाब से जो है ना, जिस हिसाब से हम लोग का काम होता है उस हिसाब से नहीं निकल पाता है। तो मूर्तिकार आप हैं और आपके परिवार के लोग भी क्या इसमें मूर्ति बनाने के फन में परिवार का लोग लगे हुए हैं? हमारे घर में नहीं है, हमारे
हमारे घर में जो आदमी सब है, बैगना होना मनी लड़का बच्चा सब है, वो सब है, लेकिन हम लोग के घर में, आप सबके घर में करता है, परिवार वगैरह सब मिलजुल के करता है हमारे घर में। तो क्या अपने परिवार के लोगों को इसमें क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं? नहीं लगाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग परेशानी में होते हैं, दूसरी बात हम जो काम कर रहे हैं उस सब में सब परिवार वगैरह नहीं कर पाएंगे, और ये सालों भर का काम भी सालों भर का काम है, और परिवार पति और बच्चे सबसे क्या करवाएंगे, ये सब काम जो है ना अच्छा भी नहीं लगता है। सरकारी को प्रोत्साहन, सरकार की तरफ से कुछ मदद कुछ नहीं, क्योंकि ये जो फल है, ये एक आपका जो फल है, एक निपुणता है आपके हाथों में, तो धीरे धीरे आपकी बात तो खत्म हो जाएगा। तो उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए इस कला को बरकरार, हम नहीं सर कुछ कर सके इससे कमा करके, तो बाल बच्चा क्या कर सकेंगे, तो अब इसमें कुछ नहीं है। बिहार में कि पूरा बिहार की बात बता रहे हैं, मूर्तिकारों सभी, हम ही नहीं, मूर्तिकार कोई भी है, किसी को प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों पेट भर जाता है, जब तक मूर्ति कमाया तब तक पैसा देख ले, उसके बाद जो लगा के मूर्ति पट्टा वाला कुछ देख के जो 50-25 बचा, उसी में आप 2 महीना बैठ जाकर तो उसी से निकाल के खा लेगा। ये 12 मास का काम नहीं, 12 मास का काम नहीं है। तो इसमें जो जमा पूंजी में जो आपको मिला, बस उसी को धीरे धीरे जो है ना सब परिवार चलता है। अब मतलब अगर कोई ऐसा बात हुआ तो फिर कर्ज भी लेना पड़ जाता है। तो मूर्तिकारों का कोई संगठन बिहार में कार्य नहीं है या भागलपुर में? कहीं नहीं। सरकार को, शासन प्रशासन को, नीतीश कुमार को हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हर कारीगर को, हर हुनरमंद को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी सरकार देवे नहीं कि कुम्हार पंडित के लिए, मूर्तिकारों के लिए सरकार कभी कुछ कर भी नहीं। कोई बुनकरों का पैकेज है, लेकिन ये तो वाइटल है, हर पूजा में कहीं ना कहीं और विविधान होता है। मूर्ति पूजा करने वाले के लिए, हर स्थान वाले के लिए, हर चीज के लिए विविधान होता है। विसर्जन ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं। जब मूर्ति बनेगा, गंगा जी में विसर्जन नहीं होगा, गंगा जी में विसर्जन नहीं होगा तो मूर्ति क्या बनवाएगा, मूर्ति क्या बैठेगा। जब उतना बड़ी बड़ी काली माई बनता है, दुर्गा माई बनता है, तो गंगा जी में विसर्जन नहीं करने देता है, जबकि कहीं इसमें कोई केमिकल नहीं है। हाँ, तो एनजीटी ने रोक तो लगाया है कि केमिकल और इसमें जो तमाम तरह का जो रसायन और जो रंग होता है उसकी वजह से गंगा नदी में नहीं प्रवाहित कर रहा है। तो गंगा के केमिकल रहेगा तभी ना भैया, केमिकल है ये नहीं है कोई चीज में, तो केमिकल तो बहाना निकाल लिया कि इसमें केमिकल है, ये वो ऐसा बात नहीं है। आपके तालाब में उसको विसर्जन करने का। अच्छा, भगवान का मूर्ति बनता है, अब भगवान का मूर्ति को ले जाके नाला में तो नहीं ना बसाएगा। छायाकार कहेंगे आगे थोड़ा इन मूर्तियों को दिखाइए किस तरह से। तो ये एक मूर्ति जो है, जो ग्राहक जो आते हैं तो कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या चीज देख करके आपके यहाँ से ऑर्डर देते हैं? किस ग्राहक क्या क्या चीज देखता है? मूर्ति का फिनिशिंग देखता है, कैसा बना हुआ है, जो पसंद आया। ये सब स्टिकर मैं देख रहा हूँ कि स्टिकर ये सब पहले से बिक्री हो चुका है। ये बिक्री हो चुका है। अच्छा, तो इसमें धूप वगैरह की भी तो आवश्यकता होती है? धूप वगैरह तो पहले से बनता है तो मूर्ति सूख जाता है, जो कि नजदीक जो आता है ना। तो आपने कहा कि अक्टूबर नवंबर से ही आरंभ होता है, तो ये पहले का मूर्ति बना हुआ है तो अंदर में भी सूख जाता है। हाँ, तो आज अंदर में भी सूख जाता है। इसका तो धूप में आप जो बनेगा ना तो बिना धूप का नहीं सूखेगा, बिना धूप का नहीं सूखेगा। तो इस पूरे घर को ही आपने बिल्कुल मूर्ति बनाने का जो है यहीं पर आपका स्थल है। बाहर भी कहीं आप? हाँ, शाम पर जब दुर्गा पूजा काली पूजा बनता है ना तो बाहर भी जाते हैं, मतलब। अच्छा, बाहर में घर पर भी आधा काम होता है, मेरा घर बाहर में शाम पर भी काम होता है। अच्छा, और भी आप इसके अलावा मूर्ति वगैरह कुछ बनाते हैं? नहीं, वो सीमेंट वगैरह का काम होता है। सीमेंट में सीमेंटेड मूर्ति वगैरह बनाते हैं? हाँ, सीमेंट का मूर्ति सब बनता है। अच्छा, ये सीमेंटेड मूर्ति, सीमेंटेड मूर्तियां बनाने के लिए क्या करना होता है? वही सीमेंट वाले छर्री का काम होता है, उसमें सीमेंट छर है ना, वो देना पड़ता है। तो अगर कुछ लोगों ने क्या कहना है कि बड़ा भव्य और ऊंची प्रतिमा भी बनती है, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि अगर ऊंची प्रतिमा बनेगी तो वो जो है झुक जाएगा, वो ना वैसा हमारे लोग के यहाँ तो वैसा शिकायत नहीं है। बड़ा प्रतिमा बनेगा, झुकने का कोई बात नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे, कोई विशेष मूर्ति बनवाना चाहे हनुमान जी या तमाम तरह के भगवान का, तो आपका कोई संपर्क नंबर है तो बोलिए मेरे चैनल के मार्फत से। हमारा संपर्क नंबर है मतलब 99 31 44 6005। तो ये रंजीत मूर्तिकार थे जो लगभग जो है 40-42 साल से इस कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी व्यथा है, इनकी पीड़ा है कि जिस तरह से हम लोग मूर्ति को बड़े तन्मयता के साथ, बहुत ही गंभीर और गहराइयों के साथ बनाते हैं, उसके
पारिश्रमिक जो मिलना चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए वो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं इनकी खरीदने के लेने के लिए। क्या नाम है आपका? मुरारी जी, आप कहाँ से आए हैं? राघोपुर से आए हैं। राघोपुर, आप कबीरपुर से आए हैं? खरीद प्रखंड। तो ये शहर से, इस अम्बे से तो लगभग जो है 15 किलोमीटर होगा। विक्रमशिलापुर से आप नीचे से आए हैं, ज्यादा ही हो सकता है। तो वहाँ ये नहीं बनता है क्या? मूर्ति निर्माण नहीं होता है? निर्माण होती है। तो यहाँ आप आकर के खरीदना, यहाँ अगर खरीदने का एक ही रीजन है कि वहाँ इस तरह का क्वालिटी और डिजाइन जो होता है ना, आकर्षक डिजाइन, वो वहाँ इस तरह प्रोवाइड नहीं हो पाता। अच्छा, डिजाइन, हाँ डिजाइन डिजाइन के लिए आते हैं डिजाइन ना, और आकर्षक यहाँ पर मूर्तियाँ बनती है। हाँ। तो कब से, पहली दफा है कि पहले भी यहाँ से आके आप ले जा चुके हैं? पहले भी यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, तो आपके राघोपुर में कुल कितनी प्रतिमा बनती है? प्रतिमा ले जाया जाता बनता यहाँ से? हाँ, यहाँ से ले जाया जाता है लगभग 50 प्लस। और वहाँ पर प्रतिमा स्थापित कितनी होती है? वहाँ लगभग 100 के एवं में अच्छा हो जाती है। तो यह फिनिशिंग अच्छा आप लोग को मिल जाता है। अच्छा। तो आपके अलावा भी बहुत सारे लोग आएंगे, है ना? तो आपका क्या नाम हुआ? आप कोचिंग वगैरह चलाते हैं, स्कूल वगैरह चलाते हैं? कोचिंग स्कूल वगैरह में तो खास करके सरस्वती प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। तो आप भी राघोपुर से ही आए हैं? तो हमेशा आप आते हैं? हाँ, हम 2011 से आप आ रहे हैं? 11 से हर साल रंजित बाबू के यहाँ से मूर्ति। अच्छा, तो यहाँ पर जो मूर्ति आप ले जाते हैं, तो यहाँ की मूर्ति में क्या विशेषता और खासियत रहती है? यहाँ के जैसा मूर्ति का जो ग्लेजिंग है पूरे इलाके में कहीं ऐसा मूर्ति नहीं मिलता है। प्लस में अगर बात करें और जगह का मूर्ति का, हमारे इधर में बहुत सारा मूर्ति बनता है, लेकिन यहाँ का मूर्ति जो इनका जो चट है, सारे के बदले जो चट दिया जाता है वो बहुत ही फेमस है। और रंजित बाबू का जो कलाकारी है, मुझे लगता है कि पूरे भागलपुर ही नहीं, आसपास के पूरे जिलों में से सबसे बेहतर कलाकारी है इनका। इसलिए हम इतने वर्षों से लगातार हर एक वर्ष और मलाई भी करते हैं। रंजित बाबू मलाई होता है, लेकिन रंजित बाबू ज्यादा दाम भी नहीं लेते हैं। जितना लागत है उससे कुछ हल्का फुल्का जीविकोपार्जन के लिए बस। अच्छा, आप जो ले जाते हैं तो खुद अपना वहन करके ले जाना होगा ना? हाँ। सवारी से, है ना? ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, पहुंचाने वाला काम नहीं होता, डिलीवरी नहीं देंगे, या मूर्ति ही देते हैं? हाँ, मूर्ति देते हैं। तो आप जैसे कितने लोग आते हैं यहाँ से लेने के लिए? वहाँ से हम लोग की तरफ से लगभग 8 से 10 मूर्ति यहाँ जाता है। 8 से तो अच्छा, एक चीज भूल गई, उन्होंने कहा कि चट का जो फिनिशिंग होता है वो बहुत ही कहीं ना कहीं बेहतरीन होता है। ये चट क्या होता है? वो चट का साड़ी बनता है, जैसे चट्टी है ना। अच्छा, सामने चट है ना, चट पर उसको कपड़ा सटा दिया है वो कपड़ा क्या मलमल वगैरह? सूती कपड़ा सटा, सूती कपड़ा सटा करके उसके बाद जो है ना उसको कटिंग करके पहनाते हैं। अच्छा, कटिंग करने में कुछ खास वाले कारीगरी करनी है? साड़ी वगैरह जब बनाते हैं ना, जैसे साड़ी पहनाया जाता है। अच्छा, जैसे साड़ी का कोची वगैरह रहता है ना, उसी टाइप से बनाया जाता है। तो साड़ी पहनना तो कोई मामूली बात नहीं है ना, तो साड़ी जो है ना कटिंग करके पहनाते हैं, उसको दिन भर लग जाता है पहनाने में। अच्छा, दिन भर लग जाता है। उसके बाद जो है ना दिन भर पेंटिंग करने में भी 1 दिन लगेगा। तो ये आप ही इस काम में पारंगत है, साड़ी या शर्ट पहनाने में? तो ये जो ग्राहक है, जो सरस्वती पूजा की जो प्रतिमा जो है, ये हमेशा यहीं से ले आते हैं और बताया कि बहुत ही और लाजवाब और बहुत ही काफ़ी परिपूर्ण होता है। जो प्रतिमा में जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यह नेत्र का जो है बारीक जो है काम किया गया है, और नाक की लंबाई और तीखापन वाकई में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तो मिल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अकबर अपने सम्मानित छायाकार मंजर आलम के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हबीबपुर के अम्बई से धन्यवाद।